नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है एको देव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह गुणातीत सत्ता निर्गुण अनंत है और गुणान्वित सत्ता सगुण भी अनंत है। यदि निर्गुण अनंत में से सगुण अनंत को निकाल भी दिया जाए तो शेष भाग भी अनंत ही रहेगा। अतः उनके विषय में किसी विशेषण का प्रयोग बड़ा कठिन है, किंतु इसके बावजूद उस परम अस्तित्विक को एकल सत्ता एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ कहा गया है। क्यों हम ऐसा कहते हैं? विशेषकर तब जब हमारी सामान्य बुद्धि जानती है और दार्शनिक भी कहते हैं कि वह परम सत्ता अनंत है। क्यों हम उन्हें तब भी एक कहते हैं? हम जानते हैं कि वे अनंत हैं, किंतु फिर भी उन्हें एक कहते हैं क्योंकि हमें कोई अन्य कोई दूसरी अनंत सत्ता मिलती नहीं। इसलिए हम उन्हें एक या एकल कहते हैं। यद्यपि अनंत तथापि एक, इसलिए कि कोई दूसरा नहीं है। किसी दूसरी अनंत सत्ता के अभाव में यद्यपि अनंत फिर भी एक या एकल सत्ता कहने के लिए बाध्य है, कोई अन्य विकल्प नहीं है। वे एकल सत्ता कहाँ हैं और उनका स्वभाव क्या है? चूँकि वे एकल सत्ता हैं, अतः उनकी अवस्थिति के विषय में कोई प्रश्न कभी उठ ही नहीं सकता। किंतु वह किस प्रकार की सत्ता है? क्या वे देवता है? देव शब्द दिव धातु से आता है, जिसका अर्थ होता है स्पंदनात्मक सत्ता, स्पंदनकारी सत्ता, अर्थात जो स्पंदित करता है। किंतु वे स्वयं मूर्तिमान स्पंदन है और उनका सहज स्वभाव ही है तरंगायित करना। वे प्रेरणा स्रोत हैं, जहाँ तरंग वहाँ देव। किंतु वे साधारण देव नहीं हैं, वे संपूर्ण स्पंदनों के समवाय हैं। अतः वे महादेव हैं। वे संपूर्ण स्पंदनों के नियंत्रक हैं, अतः वे महादेव हैं। देवता असंख्य हैं, किंतु महादेव मात्र एक एकल सत्ता है जो सभी देवी देवों को नियंत्रित करते हैं। सर्वभूतेषु गूढ़, प्रत्येक और सभी अभिव्यक्त सत्ताओं में वे छिपे हुए हैं। सभी प्रकट सत्ताओं में वे अप्रकट भाव से वर्तमान हैं। वे प्रकट सत्ताएं ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के क्षेत्र में आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। प्रश्न उठ सकता है कि यदि वे अप्रकट रूप में सभी प्रकट और अभिव्यक्त सत्ताओं में हैं, तो क्या उनके बाहर वे नहीं हैं? नहीं, वे अंदर और बाहर दोनों हैं। सभी सत्ताओं के अंदर और बाहर दोनों रहने के कारण ही वे सबके कार्यों के नियंत्रक भी हैं, कर्माध्यक्ष हैं। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, अर्थात सभी अभिव्यक्त सत्ताओं के अंदर भी हैं और बाहर भी, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। सर्वभूतांतरात्मा, वे सर्वव्यापी और सर्वव्यापक हैं। वे इस अभिव्यक्त विश्व के क्षेत्र के बाहर हैं, किंतु इसके क्षेत्रांतर्गत भी हैं और कार्यरत हैं। अतः जब कोई उनसे मिलना चाहता है तो उसे इस व्यक्त और प्रकट विश्व के परे जानना पड़ेगा। उसे अपने मन को इस प्रकट विश्व के क्षेत्र से बाहर ले जाना पड़ेगा। पटना, 21 अगस्त 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवला।